आज मैं आप लोगों को उपनिषद के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है उसमें पहले तो 10 उपनिषद हुआ करते थे, लेकिन अब और अन्य उपनिषद ऐड कर दिए हैं। तो उसके चलते जो है उपनिषद का पार्ट हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे भी हर उपनिषद से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे योगराज उपनिषद की। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसका योगराज उपनिषद क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो उपनिषद है, मतलब योग के जितने भी उपनिषद हैं उन सभी का जो राजा है, इसीलिए और उन सभी में श्रेष्ठ है, इस कारण से इसका योगराज उपनिषद पर नाम हुआ। इसका एक और कारण भी है, इसमें 9 चक्रों की व्याख्या की गई है। 9 चक्र जो है वो मुक्ति मार्ग की प्राप्ति है, अर्थात हठ योग से राजयोग की प्राप्ति का मार्ग है। सिद्धियां प्राप्ति होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है चक्रों में ध्यान करने से ही। तो उसके कारण भी इसका योगराज उपनिषद नाम पड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 11 मंत्रों का संग्रह मिलता है। इसमें 2 प्रकार के योग बताए गए हैं, चतुरंग योग और योग के 4 अंग। चतुरंग योग और 4 अंग दोनों आपस में बहुत ही अलग हैं। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था और बहुत से ज़्यादा लोग इसको गलत करके आए थे, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 9 चक्र, उसमें ध्यान, उससे प्राप्त फल की चर्चा। तो आगे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चतुरंग योग। कि चतुरंग योग क्या है और किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जो मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 प्रकार के जो योग हैं, योग के ये 4 प्रकार हैं, वो चतुरंग योग कहा गया है। और योग के अंग अलग होते हैं, ये प्रकार हैं, प्रकार को चतुरंग बोला गया और अंग अलग हो गए। तो इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा विष्णु के मंत्रों द्वारा जब वत्सराज ने मंत्र योग जो सिद्ध किया था, ये मंत्र योग कहलाया। इसके बाद जो लय योग है, लय योग को व्यास आदि, कृष्ण और द्वैपायन ने सिद्ध किया था। इसके बाद हम हठ योग देखेंगे। तो हठ योग में 9 चक्रों की बात की गई है और इन 9 चक्रों पर ध्यान करने और उन ध्यान करने से ही, अर्थात हठ योग जो है राजयोग की प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हठ योग देखेंगे, हठ योग से ही क्योंकि राजयोग की प्राप्ति मिलेगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो यहाँ पे 9 चक्र लिए गए हैं, पहला है ब्रह्म चक्र अर्थात मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र जो मूलाधार के ऊपर और नाभि के बीच में रहता है, तीसरा नाभि चक्र अर्थात इसको अन्य ग्रंथ में मणिपुर चक्र बोला गया है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, तालुका चक्र जो तालु के मूल में स्थित है, भू चक्र अर्थात आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र अर्थात सहस्त्रार चक्र। तो यहाँ पे 9 चक्र हुए। बाकी सभी ग्रंथों में 6 चक्र हैं और ज़्यादातर लोग वही जानते हैं कि ये 6 चक्र ही होते हैं। तो इस वजह से जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो इन 9 चक्र में से कोई भी एक चक्र पूछ लिया जाता है या तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हम देखेंगे योग के अंग। योग के अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे योग के 4 अंग बताए गए हैं, आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। आसन से स्थिरता आती है, प्राण संरोध अर्थात प्राणायाम से लघुता आती है, ध्यान हमारे जो ब्रेन को कंट्रोल करता है और किसी भी एक मतलब किसी एक लक्ष्य को साध लेना, वो ध्यान में लीन हो जाना, तभी हमको समाधि की प्राप्ति मिलती है। तो अब चक्रों के पहले इन सब की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जब तक आप आसन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में स्थिरता नहीं आएगी, आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे, प्राण संरोध नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा तो आपके शरीर में लघुता नहीं आएगी। तो बॉडी में को हल्का करने के लिए आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको लंबे समय तक बैठना है और हल्के होकर बैठना है, आपको भारीपन ना लगे किसी प्रकार का। तो इस प्रकार से और फिर हमको ध्यान का अभ्यास करना है, पहले जो नॉर्मल होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाकर चक्रों पे ध्यान की बात कही गई है, तब जाकर हमें मतलब एक साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे ये जो 4 अंग हैं, इनको एक और नाम से भी माना गया है कि चारों जो हैं सर्वयोग सम्मत कहे गए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सर्वयोग सम्मत किसे कहा गया है। तो सर्वयोग सम्मत जो है आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि को कहा गया है। चलिए अब 9 चक्र, उसमें ध्यान और जो प्राप्त फल हैं उनके बारे में देखेंगे कि चक्र क्या हैं, उनकी व्याख्या भी की गई है और ध्यान। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम चक्र है आपका ब्रह्म चक्र, जिसको मूलाधार भी बोला जाता है, जो आपके शरीर के सबसे मूल स्थान, सबसे निचले हिस्से में होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 3 बार अवृत गिरा, भग,
त्रिकोण आकृति वाला यह अपान के स्थान में काम रूपी मूलकंद है, उसे ही अग्निकुंड एवं कुंडली कहा जाता है। मतलब जो आपका मूलाधार है, मूलकंद में ही कुंडली की स्थिति कही गई है और वहां पे वो 3 फेरा मारे सर्प की तरह एक लिपटी हुई बैठी हुई है। तो वहाँ अपान के स्थान पे वो काम रूपी मूलकंद जो है वहाँ बैठी हुई, तो वहाँ अग्नि कुंड कहा गया और उस अग्नि का जो ज्योति है उस पर ध्यान करने की बात की गई है कि अग्नि आधार होने पर ज्योतिर्मन का ध्यान करना है, तभी आपको मुक्ति की कामना मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये दूसरा चक्र है। ये चक्र जीव रूपिणी मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए, उसी के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ करना मिस हो गया है। तो यहाँ पे बोला गया जो जीव रूपिणी मतलब आपको जो साधक है मुक्ति की कामना से स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करता है। यहाँ कहा गया है कि प्रबलंकार वर्ण के समान पश्चिमाभिमुख, वहाँ यहाँ वर्ण है, प्रबलंकार अंकुर के समान पश्चिमामुख एक लिंग स्थित है, मतलब पश्चिम की ओर की एक लिंग स्थित है। वहाँ उद्रायण की पीठ स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है, वहाँ उद्रीयाण पीठ जो है, ठीक है, वही स्वाधिष्ठान चक्र है। और इस पर ध्यान करने से मतलब जो आपका रक्त वर्ण है, रक्त वर्ण के समान जो प्रकाश है उस पर ध्यान करने से ही संसार सागर से मुक्ति मिलती है। इसके बाद कहा गया है कि जो नाभि चक्र है, नाभि चक्र जो आपका थर्ड चक्र है जो स्वाधिष्ठान के ऊपर और नाभि के पास होता है, नाभि में होता है, तो इसको मणिपुर चक्र भी कहा गया है। यह चक्र संसार की स्थिति, हाँ इसमें बोला गया कि संसार की स्थिति इसके अंदर है। मतलब क्यों बोला गया, क्योंकि आपका जो मेड़ है, मेड़ अर्थात मेड़ से ही सारी नाड़ियाँ जो हैं वहाँ से निकली हुई हैं, तो वो आपका स्थान कहा गया है कि यहाँ से सभी नाड़ियाँ अर्थात 72,000 नाड़ियाँ निकली हुई हैं, वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो इस वजह से यहाँ पे संसार की स्थिति कही गई है कि इसके अंदर है और इसमें जो है 5 आवृत्ति वाली विद्युत समान शक्ति का ध्यान करने की बात की गई है। तो इससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियाँ कौन सी? अष्ट सिद्धियाँ अर्थात अणिमा, गणिमा, महिमा, लग्मा, प्राप्ति, प्रकाम। तो इस प्रकार से जो 8 सिद्धियाँ हैं उनकी प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बात करेंगे हृदय चक्र की। हृदय चक्र जो है आपका अनाहत चक्र है जो आपके हृदय में स्थित होता है, जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो अधोमुख नीचे की ओर मुख किए हुए चक्र हृदय में स्थित है, उसके मध्य में प्रकाश रूप हंस है। तो मतलब इसमें बताया गया है कि जो हृदय चक्र है वह नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय चक्र में स्थित है और इसमें प्रकाश रूप हंस है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रकाश रूप हंस का ही ध्यान करने के लिए बताया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चक्र में कहाँ ध्यान करना है या तो कौन सी सिद्धि प्राप्ति होती है, मतलब लाभ क्या होते हैं। तो ये आपसे सब ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ पे किसका ध्यान किया जा रहा है, किससे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ हृदय चक्र में यदि हम इसका ध्यान करते हैं प्रकाश रूप हंस का, तो सारा संसार वशीभूत हो जाता है। वशीभूत क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी जो भावनाओं को कंट्रोल करता है हृदय चक्र हमारी, तो सारा संसार जो है इसीलिए क्या होता है, वशीभूत हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कंठ चक्र की, इस चक्र के वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला एवं मध्य में सुषुम्ना की स्थिति कही गई है। अर्थात आपका जो कंठ चक्र है, कंठ में जहाँ आपकी थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड रहती हैं वहाँ के पास ही, तो आपका जो लेफ्ट साइड है अर्थात ईड़ा नाड़ी और राइट जो है आपका पिंगला नाड़ी और बीच में आपकी सुषुम्ना होती है। तो ये आपके विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ चक्र पर ही स्थिति इनकी मानी गई है और ऐसा माना जाता है कि कंठ चक्र में ही जो प्रमुख जो नाड़ियां हैं वो कंठ चक्र से ही जाकर हमारे पूरे शरीर में स्थित हैं, जो आँख, कान और हमारे जो हाथों तक ये सारी जो नाड़ियां गई हैं तो कंठ से ही गई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही सुषुम्ना और ईड़ा पिंगला की स्थिति कही गई है। तो इसमें जो बोला गया है कि कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। जब हाँ, कंठ चक्र पे एक चीज़ और है, ध्यान करने से आवाज़ मधुर हो जाती है। तो जो सिंगर हैं
उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति। हाँ, कि मतलब इससे जो कंठ चक्र से आपका जो लाभ प्राप्त होता है, इससे भी सिद्धियाँ प्राप्ति है। तो सिद्धियाँ मैंने जो आपको पहले बताई, अणिमा, गणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, तो इस प्रकार से जो अष्ट सिद्धियाँ हैं। इसके बाद है तालुका चक्र। तालुका चक्र को ही 10वें द्वार का मार्ग कहा गया है और इसे राजतंत्र चक्र भी कहते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से पूछा जाता है कि 10वें द्वार का जो मार्ग है कौन सा है, राजतंत्र चक्र किसे कहते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से, यहाँ पे शून्य में मन को लय करने की बात की गई है। थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा लय करना। इसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, मतलब यहाँ पे जो है यदि हम ध्यान करते हैं तालुका चक्र पर, तो यहाँ मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद बात की गई है, और तालुका को ही घंटिका चक्र बोला गया है। इसके बाद बात की गई है भूचक्र की। जो भूचक्र है वह अर्थात आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भुवों के बीच में स्थिति है जिसकी, वह आज्ञा चक्र है। तो इसे विद्या या बिंदु स्थान भी कहा गया है कि आत्मा का स्थान, निवास स्थान यहाँ ही होता है। तो इसे बिंदु स्थान कहा गया है और विद्या भी कहते हैं। तो इस चक्र में यदि भक्ति के मध्य गोलाकार ज्योति का हम ध्यान करते हैं, अर्थात साधक ध्यान करते हैं, तो मुक्ति की प्राप्ति होती है साधक को। इसके बाद बात की गई है ब्रह्मरंध्र चक्र अर्थात जालंधर चक्र। इसको जालंधर चक्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जालंधर की पीठ में स्थित है, इस वजह से इसको जालंधर चक्र कहते हैं। ये परम निर्वाण सूचक है, मोक्षदाता है। इसके बाद जो इसमें ध्यान किया जाता है, इसमें ध्यान करने के लिए धूम्र वर्ण वाले उस सूतिका ग्राम अर्थात उद्गम स्थान का ध्यान, मतलब जो धुएं के समान वर्ण का जो प्रकाश है उसका ध्यान करने की बात की गई है। इसमें भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो व्योम चक्र है। व्योम चक्र जो आपका है नीलवर्ण बोला गया है, 16 दल वाला चेतना का केंद्र कहा गया है। तो इस चक्र में ध्यान करने से जो इसमें ध्यान करने के लिए बोला गया है, कहाँ करना है, पूर्णागिरि पीठ, शरीर का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, अर्थात सिर में जो सबसे ऊपर का भाग होता है, अर्थात सहस्त्रार की स्थिति यहाँ ही कही गई है। तो पूर्णागिरि पीठ जो है शरीर के ऊपर का भाग में पुनर्शक्ति का ध्यान करना है। यहाँ पे एक जो शक्ति है उसका ध्यान करना है, तभी साधक को जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पे 9 चक्र हैं, 9 चक्र में कौन से, उनके अन्य नाम कौन से हैं, उन पे कहाँ ध्यान करना चाहिए और उनसे क्या, कौन सी सिद्धि मिलती है और क्या मुक्ति की प्राप्ति किनसे होती है। तो इस प्रकार जब 9 चक्रों से व्यक्ति प्रत्येक को एक एक करके ध्यान करके आगे बढ़ता है, तो जब वो लास्ट चक्र में जाता है तब उसको अष्ट सिद्धियाँ जो है वो तो पर्टिकुलर चक्र से भी मिल जाती है, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति है, वो एक एक करके सभी चक्रों से गुजर कर और फिर उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।